शो का नाम है दिल की बात खिलाड़ी के साथ और मेरा नाम है सुप्रिया। और आज हमारे साथ है बलवंत सिंह रावत। ये एक स्प्रिंटर है और 1500 मीटर और 5000 मीटर में ये T12 T13 विजुअल इम्पेयरमेंट कैटेगरी में परफॉर्मेंस देते हैं। आज इन्होंने वक्त निकाला अपनी दिल की बात हमसे करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका बलवंत। वेलकम मैम। कैसा लगता है इस लेवल पे पहुंच के जहां आप हैं इस वक्त? थोड़ा बताइए अपनी मैम जर्नी के बारे में। मैम, इस लेवल तक आने के लिए हमने बहुत हार्ड वर्क करा है। टोटल 12 साल दिए हैं इस वर्कआउट को करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारा सपोर्ट ज्यादा करा हमारे कोचेस ने करा है और हमारे फ्रेंडों ने हमारी हेल्प करी है। जहाँ तक हमारे कोच हमें सपोर्ट करते हैं ग्राउंड के लिए, मेहनत के लिए, वर्कआउट के लिए। जबकि शुरुआत में मेरी एक आंख में दिक्कत थी। 2002 में मेरी चोट लगी एक आइज में, फिर कुछ हम्म बार दूसरी आइज में दिक्कत होने लगी। फिर मैं हम्म प्रैक्टिस तो मैं पहले से करता था, मैं। उसके बाद फिर मैं 2014 में मैंने स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम में ज्वाइनिंग करी, प्रैक्टिस स्टार्ट। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करता रहा। 2018 में मेरा पहला मेडल था। लगातार 4 नेशनल मेडल है मेरे कंटिन्यू, और एक एशियन मेडल भी है। उसमें कुछ इश्यू हुआ, लेकिन मैंने देश का नाम ऊपर करा, उस मेडल में नाम है मेरा। और मैं चीन में एशियन गेम में मेरा 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल था। इनके लिए मेरे कोचों ने बहुत सपोर्ट करा। उससे स्कूल टाइम से भी मैं बहुत प्रैक्टिस करता था, हार्ड वर्क मैं ऑल टाइम्स करता था मैम। तो ये आपका बाय बर्थ इम्पेयरमेंट है? नो नो मैम, बाद में चोट लगने के बाद। कहाँ, कैसा, क्या हुआ था, ये हम जानना चाहेंगे। मैम चोट वो गमले हमले लगाते हैं ना, जैसे छोटे छोटे बचपन में, तब मैं 12 13 साल का था, तो मैं थोड़ा झुक उक के हम्म। देख रहा था। तो उसमें क्या हुआ, एक अच्छा। तिल्ली तिल्ली कोई निकाल रहा था, वो लग गई मेरी लेफ्ट आइज में। ओहो। तो फिर मेरे धुंधला से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं कुछ दिन कर वो उसका कोई इलाज नहीं करवा पाया कुछ कारण से। फिर दूसरी आइज में भी दिक्कत होने लगी मुझे, ये 2014 15 16 में। तो एक आंख से मेरा ही हम्म काम चल रहा था। फिर उसके हम्म बाद फिर मैं इस नेहरू स्टेडियम जाता था, वर्कआउट करने, प्रैक्टिस करता था। तो मैं पहली हाफ हम्म। मैराथन भागा था, एक एक 30 की भागा था जयपुर में 2014 में। अच्छा। फिर उसके उसके बाद फिर किसी ने मुझे बताया कि आप ऐसा करके पैरा में खेल सकते हो। फिर मैंने धीरे धीरे करके खेला। मैंने उसके लिए बहुत संघर्ष करा, कि सीनियर थे होते थे मैम, वो नहीं चाहते थे कि ये बंदा भी आगे बढ़े हमसे। तो हम्म। आज भी वो चीज चलती है, गेम में बहुत संघर्ष है, अभी भी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, और उसकी वजह से आज मैं इंडिया के लिए खेल पाया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे सपोर्ट में बहुत सर है, जैसे रूपी सर हैं, राकेश कुमार यादव हैं नेहरू स्टेडियम में। वो लॉन्ग डिस्टेंस को बहुत अच्छा कराते हैं। उन्होंने मेरे साथ 2019 में मेरे को प्रैक्टिस कराई। उससे पहले कराते थे उमेश कुमार करके हैं, उन्होंने भी मेरी हेल्प बहुत अच्छी करी। वो 100 मीटर बहुत अच्छा कराते थे। उससे पहले अच्छा। एक और थे, रेलवे के थे, पारस कुमार करके, उन्होंने भी बहुत अच्छा करा। उन्होंने भी गेम को 26 साल दिया। उन्होंने बहुत जी। वो भी इंडिया प्लेयर रहे अपने जमाने में, रेलवे खेलते थे अभी भी। फिर उन्होंने गेम छोड़ा, उसके बाद फिर मैं लगा रहा, 2016 से कंटिन्यू रहा। फिर 18 में भी कंटिन्यू रहा। उसके बाद क्या हुआ मैम, 2020 में फिट हुए हम जैसी। उसके बाद कोरोना लग गया। कोरोना में मैंने बहुत फिर दोबारा हार्ड वर्क करा अपने लिए, कि हाँ अपने देश के लिए खेलूंगा। फिर प्रैक्टिस करी। फिर नेशनल गया, नेशनल में भी मेरा ये सेकंड थर्ड आता था। फिर मैंने 2023 में एशियन गेम का ट्रायल था। तो एशियन गेम में मैंने वो हार्ड वर्क बहुत करा, हार्ड मेरे मैंने 4 5 महीने बहुत हार्ड वर्क करा। फिर मैंने नेशनल एशियन के ट्रायल हुए थे नेहरू स्टेडियम में, फिर मैंने उसमें फर्स्ट प्लेस मारी थी। तो कुछ अच्छा। इशू हो गया उसके बाद जाने के, कुछ इशू रहा मेरे ऊपर, पता नहीं क्या रहा, मैं तो ये तो नहीं जानता। लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिस करी। एंड टाइम में मैं लास्ट टाइम में 19 अक्टूबर को जाके चीन में पहुंचा था। पर कुछ डॉक्यूमेंट अच्छा। अपडेट कुछ हुए नहीं, उसके वजह से कुछ हुआ नहीं, इशू हुआ, मतलब वो चीन वाले नहीं माने। फिर भी मैं अपने हम्म। देश के लिए खेला। और वहां जाके मैंने 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल दिया। आप नेट पे देख सकते हैं, मेरा नाम है भी। और मेरा एक हम्म। से 11 में गिना जाता है। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, और ना अभी मान रहा हूँ कि कोशिश फिर दोबारा करूंगा कि ओलंपिक के लिए और इसके लिए फिर दोबारा ट्राई करूंगा। क्योंकि बाहर जाने की हमारी कैटेगरी बनती है, जिससे कि हम आगे के लिए हम्म खेल, क्योंकि हमारी जो कैटेगरी होती है 2 साल से लेकर 4 साल तक होती है। हम्म फिर वो हम्म रिव्यू होती है डॉक्यूमेंट से। फिर अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हार्ड वर्क करें। और अभी एज मेरी हम्म 32 साल है मैडम, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं कि हम्म। हार नहीं मानेंगे। बस यही हमारी जर्नी है मैम। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके जज्बे को सलाम है। आपके बारे में एक और चीज है कि आप कॉन्टिनेंट में फोर्थ रैंक भी ले चुके हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में। तो वो नो नो कैसे? मैम, और कब? मैम मैम फोर्थ नहीं मैम, सही एशियन में फर्स्ट रैंक है मेरी, अगर माना जाए इंडिया में हम्म तो। बस वही आपको पता है कि हम्म। डॉक्यूमेंट में ही थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन ट्रायल में मैंने हाँ। फर्स्ट डिवीजन लगाई थी। मैंने 1500 मीटर लगाई थी यहाँ 4:10 के ट्रायल में। हम्म। अच्छा, ओवरऑल हाँ फिर। कंट्रोवर्सी क्या है? हमने सुना है, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने सुना था कि काफी चीजें चल रही हैं। थोड़ा सा रोशनी चाहेंगे हम कि। नहीं मैम, पीछे ऐसे कुछ नहीं है, वो पीछे तो अपना काम कर रही है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें अपडेट नहीं हो पाती।
आपको पता कुछ कागजी चीज होती है, हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते सामने। आपको क्लासिफिकेशन ग्रांट नहीं करा गया, तो ऐसा क्यों, हाँ का हाँ क्या प्रॉब्लम है, वही जानना चाहती हूँ। मैम यही है, मैंने आपको बताया ना, डॉक्यूमेंट की वजह से, मतलब कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम्म। आपको पता है पॉलिटिक्स कितनी है, कोई सामने तो आता नहीं, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। पीछे ने मेरी मदद करी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पीछे ने ही मुझे एंड हम्म। टाइम पे बुलाया। लेकिन वो चीन वाले थोड़ा नहीं माने, बस ये है। आपको पता है अलग कंट्री का अलग ही रूल है। हाँ, और चाइना का तो वैसे भी ऑल टुगेदर अलग ही है सब कुछ। हाँ वो तो आपको पता है, वो हमारे से वैसे ही चिढ़ते हैं। लेकिन हाँ। पीछे ने मेरे सत्यनारायण और जो जितने भी हैं, दिवाकर सर, सबने मेरा सपोर्ट करा, ऐसी बात नहीं। उन्होंने मेरी पूरी कर हेल्प करी, मेरी कोई दिक्कत नहीं करी कि आप अच्छा करो। उन्होंने कहा कोई अच्छा। नहीं, नेक्स्ट बार आप दोबारा कोशिश करके फिर आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। कैटेगरी में जो दिक्कत हो रही है हम्म। उसको इशू करवाएंगे, आपकी आगे खिलवाएंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं मैडम, कोई कोई इशू नहीं है मैं किसी के खिलाफ। चलिए, बहुत बढ़िया लगा ये जानकर, क्योंकि जैसा कि हमने खबरों में सुना था उससे आपकी टिप्पणी अलग ही पाई हमने। दूसरा ये कि राकेश कुमार आपके कोच हैं अभी भी। हाँ राकेश यादव मैम, वो तो बहुत हाँ जी, सपोर्ट तो कोच है मेरे। उनका क्या कहना है और उनका क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में। मैम उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, जहां तक कि एंड टाइम पे मैं गया हूँ उनकी वजह से ही गया हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प करी, मतलब जहां भी हम्म। गए उन्होंने कहीं ना कहीं से मदद करी मेरे लिए, रात दिन एक मेरे लिए खड़े रहे। क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरे लिए। कोई मतलब 2019 से मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनके पास लॉन्ग डिस्टेंस के बहुत अच्छे लड़का है। एक अभी कुलदीप कुमार करके है, उनकी एज 40 है, और उन्होंने लगाई थी 13:40 की रेस, 13:39 करीब लगाई थी रेस, 5,000 मीटर, पांच अच्छा। किलोमीटर इस उम्र में बहुत जज्बा, उनको देख के जज्बा लगता है कि हम जैसे ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे वही, आप वो भी हमारी प्रैक्टिस उनके साथ। आपको किस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लगती है, कोई आपकी ऐसी डिमांड है जो आप हमारे पोर्टल के जरिए सरकार के सामने रखना चाहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को, जो खिलाड़ी है जो मेडल में आ रहा है, तो चाहे वो फिफ्थ हो, चाहे चाहे फोर्थ हो, जो चाहे हम्म। फिफ्थ हो चाहे फोर्थ हो, उसकी मदद करी जाए। जैसे अब हमें मैडम की साथ थोड़ा जरूरत है। अब तो आपको बता दिया हमारी एज कितनी है। हमारे पास हम्म। रोजगार के बिना मैम आपको पता है कुछ नहीं होता खिलाड़ी के लिए। वो तो मेरे घर वाले, हम्म। थोड़ा मेरे फ्रेंड, थोड़ा मेरे कोच की वजह से मैं सपोर्ट की वजह से खड़ा हूँ। आपको पता है हम्म। 32 साल एज में गेम करना कितना संघर्ष होता है। बिल्कुल। यही मैं, क्योंकि जैसे और राज्यों में है कि नौकरी दी जा रही है मैडम, नेशनल पे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इनमें नौकरी दी जा रही है नेशनल प्लेयर पे। अब जैसे मैं लगातार 4 बार नेशनल मेडल मेडल है मेरा, तो मेरे पास नौकरी नहीं है मैम। थोड़ा तो मैं नौकरी के लिए अपील करना चाहूंगी गवर्नमेंट से कि हम खिलाड़ी को नौकरी दी जाए। मोदी जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमें जैसे खिलाड़ी को नौकरी दी जाए, क्योंकि मैम बहुत अच्छा, स्पोर्टमैन आप है किस जो किस संघर्ष कर राज्य रहे को हैं। बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य से हैं। मैम वैसे तो मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, लेकिन मैं दिल्ली से हम्म। खेलता हूँ। मैं दिल्ली में, मुझे टोटल 22 साल हो गए। दूसरी चीज मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे ओवरऑल हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों में काफी परिवर्तन आया है, ये पैरा गेम्स की अगर हम बात करें, पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें, खिलाड़ियों को काफी अपलिफ्टमेंट है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक भली भांति एक रखरखाव रखा जा रहा है, और उनको इसलिए शायद उनकी मेडल टैली भी बढ़ती जा रही है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है। मैम मेडल टैली तो बढ़ी जा रही है, क्योंकि उनके लिए सपोर्ट है। जो अच्छा खिलाड़ी उसके लिए आपको पता है सपोर्ट करी जा रही है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जो नीचे तरफ के भी, जो चौथा पांचवे खिलाड़ी आ रहे हैं, उनकी मदद करी जाए, उनको भी कैंप में रखा जाए, जिससे कि और अच्छा प्रदर्शन कर सके। हर हर बंदे को दिया जाए कि वो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी है मैडम जो मतलब अभी भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम्म। हमें खिलाया जाए। अभी अभी आप ओलंपिक आने वाले हैं, अगर हमारी एंट्री अभी करी जाए, हमें कहीं भेजा जाए, तो हम कोशिश ओलंपिक में मेडल देने का दमदार रखते हैं। हमारी मेहनत ऐसा करा रहे हैं हमारे कोच वर्कआउट राकेश यादव, वो कहीं नहीं हो रहा पूरे वर्ल्ड में, हम तो ये मानते हैं। क्योंकि जबकि 40 ईयर का कुलदीप कुमार करके है, वो 13 मिनट की हम्म। भग सकते हैं इस उम्र में, तो हम क्यों नहीं भग सकते। कोई चीज जी जी। नामुमकिन नहीं है दुनिया में, आप मेहनत इतनी करो। मैम पीसीआई जो है सपोर्ट अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं। सत्यनारायण, दिवाकर सर, ये लगे हुए हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना काम कर ही रहे हैं। इनके क्या, इनको मैम दबाव तो रहता ही है, आपको पता है पॉलिटिक्स है, इतनी राजनीतिक है, इनको ऊपर दबाव रहता ही है। किस किस खिलाड़ी को देखे, जब इनको कोई सामने दिखेगा। अभी भी 111 में हम भी हैं, मेरा मेरा 53 में नाम है बलवंत सिंह रावत, 1500 मीटर पे। लेकिन हम कहना चाहते कोई भी खिलाड़ी अगर पहले लेकर चौथे तक आता है, तो उनको भी लिया जाए, उनको भी अच्छा बिल्कुल कैंप बिल्कुल। दिया जाए, प्रैक्टिस करा जाए। अभी मैडम आने वाले ओलंपिक इतना दम रखते हैं इंडिया कि 110 क्या, 120 भी कर सकती है, अगर और खिलाड़ी को मेहनत कराया जाए, जो जसवे में रखा जाए, जो 1 से लेकर 4 तक मेडल में आ रहे हैं। अभी पिछले बार इंडिया के मेरे ख्याल से 30 से 40 मेडल थे ओलंपिक में। इस बार जी। चाहेगी तो और कर सकती है, और मेहनत करेगी तो उसके हम्म। 50 आएंगे। पर क्या, खिलाड़ी कोई कमी नहीं कर रही, पीछे लगी हुई है, वो अपनी तरफ कर रही है। पर ये हम्म। जो कैटेगरी होती है ना, थोड़ा इसका इश्यू होता है बस। ये जो बाहर के हाँ। लोगों का थोड़ा, वो आपको पता है कि थोड़ा इसका इश्यू है। लेकिन इंडिया में मेहनत करने कोई खिलाड़ी बहुत मेहनती है, एक से एक टैलेंट है मैडम पूरे भारत में, कोई कमी नहीं है। लगे हुए हैं खिलाड़ी, बस उन्हें मौका मिलना जाए एक बार बस।
दूसरा मैं आपकी डिसेबिलिटी जो है, आपकी जो इम्पेयरमेंट है, उसके बारे में भी जानना चाहूंगी कि ये किस कैटेगरी में, जैसे क्रिकेट होता है हमारा, ब्लाइंड क्रिकेट होता है, उसमें B1 B2 B3 कैटेगरी होती है, तो हाँ मैम, आपके हमारा स्पोर्ट क्या में। मैम, हमारी बी 3 है, लेकिन अब थोड़ा कोई दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तो B12 होता है, बस यही है हमारा, B11 नहीं है हमारा। अच्छा, तो आपका फुल्ली में नहीं आता है, आपका नहीं नहीं, पार्शली आता है। हाँ पार्सली आता मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आपका इमीडिएट गोल मैं जानना चाहूंगी, क्या है आपका इमीडिएट गोल? मैम गोल तो यही है, अगर मौका दिया जाए फिर तो ओलंपिक में मेडल देंगे, इतना दमदार है, इतनी मेहनत कर रखी है, अभी भी हार नहीं माना है। हम तो चाहे तो 26 में भी खड़े होंगे, क्वालिफिकेशन, बस हमें मौका मिले। जी जी बिल्कुल, हाँ मैम। क्वालिफिकेशन के लिए कोई राउंड्स हैं बाकी रह गए हैं जिसमें आपको अपियर होना है, या फिर आपकी इस बार मैम के ओलंपिक्स यही में तो। से ये यहाँ यही पीछे से यही निवेदन है, मुझे जल्दी जल्दी कहीं क्वालिफिकेशन के लिए भेजा जाए, जिससे आने वाले ट्रायल में मैं ओलंपिक में ट्रायल दे चुकूं और इंडिया के लिए दोबारा खड़ा हो सकूं लाइन में, कि हाँ बलवंत सिंह रावत है अभी भी। टैलेंट कभी खत्म नहीं होता नहीं, मैडम, जब तक आप भाग रहे हो तब तक आपकी सांसें हैं। रनिंग तो ऐसी जी चीज जी, है, आप जितना करो उतना फिट है मैम। नहीं नहीं बिल्कुल, और ये चीज मैं भली बात समझ सकती हूँ कि आप कभी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं है आपका। और ऐसा भी हाल ही में हमने रेडियंट डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कराए थे, जो पूरी तरीके से दिव्यांगों पर आधारित थे, जिसमें हमने दिव्यांगों को ही फेलिसिटेट किया था, उन्हीं को सम्मान दिया था। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स या इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैम ये तो बहुत अच्छा है, देखो बहुत से खिलाड़ी है, उनको मौका मिलता है दुनियादारी में देखने का, कि बहुत से खिलाड़ी हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है अभी कि ऐसे भी गेम होते हैं। कोई बेचारा हार मान के छोटा मोटा काम कर रहा है, वो लड़ना ही नहीं चाहता, और अगर वो लड़े, इतनी सुविधाएं हैं पूछ नहीं सकते आप, कि खिलाड़ी कहाँ से जो इस गरीबी से उठ के वो कहाँ जा सकता है। आप बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके बारे में सोचोगे नहीं मैम, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मतलब वो संघर्ष बिल्कुल करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये कैटेगरी भी होती है, ऐसा भी खिलाया जाता है। लेकिन वो आप पहचाने लग गए कि थोड़ा नेट से होने लगेगी, क्योंकि क्योंकि नॉर्मल और पैरा वालों को अब सेम सुविधाएं होने लग गई मैडम, कि उनको सब कुछ दिया जा रहा है बराबर, तो खिलाड़ी खुश हैं। लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि और जो खिलाड़ी आए उन्हें और बुलाया जाए, कि आपको ये चीज है, दिक्कत है, आप खेलो तो आगे जाओगे। मैम मेहनत तो ठीक है, पढ़ाई भी जरूरी तो चल ही रहा, लेकिन मेहनत इतनी करो कि पढ़ाई की टक्कर के बराबर है आजकल। सेम ही वर्कआउट है, सेम ही है, अगर पढ़ोगे भी वही और प्रैक्टिस करोगे भी वही। बस आदमी को हार नहीं माननी चाहिए जीवन में, हम तो यही कहना चाहेंगे मैम। बिल्कुल, आप जाते जाते मुझे अपनी दिल की बात खिलाड़ी के साथ के शो पे बता के जाइए। मैम हमारा तो यही सपना है, एक बार दोबारा मौका मिलेगा फिर भागेंगे, फिर अपना तिरंगा ऊपर करेंगे। जो फीलिंग आती है ना मैम तिरंगा ऊपर करने की, वो जीवन में कभी नहीं आती, क्योंकि ये सपने बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसके लिए हमने टोटल 12 साल करे थे, हम सोचते थे कभी हम भी तिरंगा ऊपर करेंगे, लेकिन हमने करके दिखाया। कुछ कंडीशन कैसी भी रही, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए जीवन में। हम तो यही कहना चाहते हैं मैम, कि फिर मौका मिले फिर अच्छा करके दिखाएंगे। ये जिद है, और ये खिलाड़ी की जीत है। जब तक जीवित है, जब तक सांस है, तब तक मेहनत करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बलवंत सिंह जी। मतलब आपसे बात करके ना मैं, ये पोस्ट लंच टाइम हो चुका था, और यूजुअली क्या होता है ऑफिस में एकदम डल माहौल हो जाता है, इस वक्त खाना वाना खा के सब एकदम डलनेस की तरफ जा रहे होते हाँ हैं। जी। लेकिन आपकी बातें सुन के ना हम फिर से एक्साइटेड हो गए, और हमको ऐसा लग रहा है कि अभी हम सवेरा हो गया और हमें अब काम शुरू करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर एंटाइसिंग अस एंड पुशिंग अस टू अचीव आवर ड्रीम्स टू। थैंक यू बलवंत जी। थैंक यू मैम, वेलकम मैम।